84 लाख जोनियों में मनुष्य का जोनी सबसे उत्तम श्रेष्ठ क्यों है? आज मैं इस पर चर्चा करूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा राधे राधे कमेंट और लिखना। ये जो मनुष्य का शरीर है क्यों इतना महत्वपूर्ण है? 84 लाख जोनी है। जीव जंतु, गाछ वृक्ष, लता पता, कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़े इत्यादि। फिर भी यहाँ तक कि देवताओं से भी श्रेष्ठ है मनुष्य का शरीर। देवताएं 33 कोटि जो होते हैं ना, उनसे भी श्रेष्ठ है मनुष्य का शरीर। क्यों? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? कभी आपने इस पर सोचा है कि मनुष्य का शरीर इतना महत्वपूर्ण क्यों, श्रेष्ठ क्यों है? देवी देवता, ईश्वर तो एक है पर देवताएं अनंत हैं, 33 कोटि है। लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ है मनुष्य का शरीर। क्यों? क्यों है ये मनुष्य का शरीर इतना श्रेष्ठ? और फिर ऐसे मनुष्य के शरीर लेकर पेट पालने में, दुकान मकान के चक्कर में सिर्फ पड़े रहते हो। क्या फायदा ये मनुष्य के शरीर लेने से? वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रभु ने ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया और इतने कष्ट भोगने के बाद ही क्यों मिलता है? क्या कभी आप सभी ने इस पर विचार किया है? नहीं ना? तो सुनिएगा, मैं छोटा सा प्यारा सा भजन गुनगुनाने के बाद इस पर चर्चा करूंगी। तू इतना प्यारा है। कौन? भगवान। लोग कहते हैं कि भगवान राम सांवले हैं, कृष्ण सांवले हैं। अरे, जो मनुष्य को गोरे बना सकते हैं, क्या वो अपने आप को गोरे खुद नहीं बना सकते? बस उनकी एक लीला है, बस उनकी एक लीला है। तू इतना प्यारा है, खुद चांद कहे तुझसे, तू चांद हमारा है। तू इतना प्यारा है, खुद चांद कहे तुझसे, तू चांद हमारा है। जब वो छत पर आवे, हर दिल की खिड़की खोले से खुल जावे। तू इतना प्यारा है। भगवान श्री कृष्ण की लीला, भगवान श्री कृष्ण की रूप को देखकर कौन ऐसा जीव है जो आकर्षित नहीं होता? यदि सांवरे रूप में है तो वैसे है, और गोरे रूप में आ जाए तो कैसे होंगे? इसलिए तू इतना प्यारा है। भगवान की तुलना यदि चांद से भी की जाए तो चांद में भी दाग होती है। हीरे से की जाए तो हीरा तो पत्थर है, पर भगवान क्या है? करुणामय है। भगवान क्या है? करुणामय है, परम कृपालु, परम दयालु है। ठीक है, तो हमें चर्चा किस पर करना है कि ये मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ क्यों है। सतयुग में तो जीव जंतु भी भगवान को प्राप्त कर सकते थे, सतयुग त्रेता द्वापर में।
परंतु कलयुग ही ऐसा युग है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर से ही भगवान को पाया जा सकता है। मनुष्य शरीर से ही भगवान को पाया जा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें बड़े आसानी से भगवान को पाया जा सकता है। नहीं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो बहुत भारी भारी तपस्या, यज्ञ करनी पड़ती है, परंतु कलयुग केवल नाम आहारा, कलयुग केवल नाम आधारा। लोग कहते हैं कि कलयुग कलयुग, कलयुग ऐसा युग कोई नहीं है। सिर्फ नाम चिंतन से आदमी, मनुष्य भगवान को रिझा सकता है। बस वो चिंतन कैसी होनी चाहिए? भाव पूर्वक होनी चाहिए, भाव पूर्वक होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना की, पेड़ पौधे, जीव जंतु, भूत प्रेत, अविद्या आदि सब कुछ बना दिए, पर उनको संतुष्टि नहीं मिल रहा था। देवताओं को भी बना दिए, फिर भी संतुष्टि नहीं थी। संतुष्टि मिला तो मनुष्य शरीर बनाने के बाद, मनुष्य को बनाने के बाद। क्यों? यदि मानव ही नहीं रहेगा तो देवताओं को पूजेगा कौन? मानव ही नहीं रहेगा तो देवताओं को पूजेगा कौन? देवता ही देवता रहे और मानव ना रहे, गाछ वृक्ष, कुत्ता सियार आदि रहे, तो भगवान को पूजा कौन करेगा? भोग कौन लगाएगा? कोई है लगाने वाला? नहीं ना। तो इसलिए देवता से भी उत्तम शरीर है मनुष्य का, और भगवान मनुष्य का शरीर केवल व केवल इसलिए बनाए कि अपनी पूजा पाठ, धर्म की राह, सत्य की राह और भगवान की प्राप्ति करने के लिए। यदि इस शरीर से भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते हो और इस कलियुग में नहीं कर सकते हो, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में सोच लो। अरे अपनी कार्य करते हुए नाम चिंतन ही तो करना है, अपनी कार्य करते हुए नाम चिंतन ही तो करना है। परंतु सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ, द्वापर त्रेता में तपस्या, और कलयुग में तो बड़ा अच्छा नियम है कि सिर्फ नाम चिंतन। तो भगवान मनुष्य का शरीर इसलिए नहीं बनाए कि तुम जीवों का हत्या करो और हत्यारा बन के खाओ। यदि तुम्हारे पास दया है, मनुष्य के पास क्या होना चाहिए? धर्म, दया। दया है तो फिर किसी के गर्दन काट क्यों देते हो? तुम अपना एक उंगली नहीं काट सकते कि दर्द होता है, घाव हो जाती है, और दूसरे के गर्दन काटने में दुख नहीं लगता? मनुष्य हो तुम, मानव हो। मानवता धर्म ये नहीं है। भगवान क्यों बनाए मनुष्य का शरीर? कि पूजा कौन करेगा देवताओं को? तो पूजा करोगे तो पूजा कौन कर रहे हो? मछलियों के खाना, मुर्गे खाना, जीवों का हत्या। दया कहाँ है? धर्म कहाँ है? सत्य कहाँ है? कैसे नाम चिंतन कर पाओगे? कैसे पूजा कर पाओगे? मेरे प्रिय भक्तों, ये कलयुग है। केवल ये कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें बड़े आसानी से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, रिझाया जा सकता है। और भगवान को रिझाने के लिए कोई लड्डू, बर्फी, मेवा, मिश्री की जरूरत नहीं है। बस सच्ची प्रेम होनी चाहिए, त्याग होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, धर्म होनी चाहिए। अब तुम चाहो किसी के गला रेत कर खाओ और भगवान को रिझा लो तो संभव नहीं है।
संभव नहीं है। आप सभी ने देखा होगा कि जब मछलियों को पानी से जल से निकालते हो तो मछलियां तड़पने लगती है। क्यों? बहुत लोग का प्रश्न होता है कि भगवान उसे खाने के लिए बनाए हैं। तुम्हें खाने के लिए नहीं बनाए, मनुष्य को खाने के लिए मछली को नहीं बनाए हैं। यदि खाने के लिए बनाए ही होते तो उससे जब जल से निकाला जाता है तो तड़पती क्यों है? बकरे के काटने से पहले उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। क्यों? क्या आप सभी ने इस पर गौर किया है? जब मनुष्य बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु आती है, तो उनके आंखों में भी आंसू आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस शरीर से निकलना नहीं चाहता है आत्मा। और खोसी बकरे को भी जब काटना होता है तो उनके आंखों से आंसू निकल पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो भी कटना नहीं चाहता। फिर काट लेते हो तो